हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम एंड लेखपाल एग्ज़ाम। ये आज से सीरीज़ चालू हो रही है। टेस्ट सीरीज़ है, ये पहली नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें वीडियो को। अपने फ्रेंड्स और टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इससे फ़ायदा होगा मुझे ही और आप लोगों को भी। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा बेल आइकॉन को प्रेस करने पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो थी, इस ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे हैं सभी ऑप्शंस में जिनकी अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरा दोनों की ही अध्यक्षता की थी। हरिपुरा की 1938 में की थी और त्रिपुरा की 1939 में की थी। ऐसे याद रखिए, हरिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, पुणे में जो सेशन हुआ था वो 11वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, इनकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है ना। और सूरत का जो अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसमें नरमपंथी दल के नेता और गरमपंथी दल के नेता अलग हो गए थे। उसे सूरत स्प्लिट के नाम से बोलते हैं। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वह रास बिहारी घोष ने की थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये देखिए कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बता दिए, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस? तो इसके जो राइट आंसर हैं वो है ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राजा की उपाधि से अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया था। सॉरी, तानसेन जो थे म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार के, और इससे पहले वो राजा, मेवाड़ के राजा रामचंद्र जी के यहाँ भी कोर्ट के म्यूजिशियन थे, रामचंद्र के कोर्ट के म्यूजिशियन थे। ठीक है, टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, और इनके जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो अरेंजमेंट था उसको कहा जाता था टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल बंदोबस्त। मान सिंह जो थे ये राजा भारमल, जो कि उनके ससुर लगते थे, उनके बेटे के बेटे थे, और अकबर के इन्होंने कई युद्ध में अकबर की सहायता की थी, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, तो इस सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बीरबल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गिवन टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर? ही इज बीरबल। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया था? 1857 की क्रांति। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत सी बातें इसके बारे में है, जाननी है आप लोगों को। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जो झांसी में जो विद्रोह का दमन हुआ था वो किया था ह्यूरोज ने। नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ओके, और जॉन निकोलसन ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे, राजा बनाए गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है, अपना नेता घोषित किया था। विलियम टेलर ने किया था विद्रोह का दमन आरा में। ठीक, कैंपवेल ने किया था कानपुर में और लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑफ झांसी वॉज सप्रेस्ड बाय ह्यूरोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। ठीक है, और गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक, कावेरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। सॉरी, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा, और कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा वो और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी।
ठीक, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण गंगा और ये दक्षिण भारत की गंगा। ठीक, चंबल ये जो नदी है ये जनापाव हिल से निकलती है। ठीक, और भारत देश की इकलौती ऐसी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। तो नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, गोदावरी का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दक्षिण की गंगा। ठीक, और चंबल का मैंने बताया था बीहड़ों का निर्माण होता है। कृष्णा के कावेरी के बारे में दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है असम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इट इज़ इन असम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किम्पी गोवड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो किम्पी गोवड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। डुबरी सादिया राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो ये है नेशनल वाटरवे नंबर 2 NH2, नेशनल NW2, नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो है हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया के बीच, प्रयागराज टू हल्दिया। ठीक है, और वो है गंगा नदी पर। ये है डुबरी सादिया, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। डुबरी सादिया इंटरनेशनल, यहाँ एयरपोर्ट लिख गया है। डुबरी सादिया नेशनल वाटरवे इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? तो हरियाणा राज्य का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1966 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का बाइफर्केशन किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग हुए थे। ठीक, 1963 में नागालैंड का फाउंडेशन किया गया। ठीक, और 1987 में गोवा का। मैंने सबका आप लोगों को बता दिया गया। और हाँ, जो 1960 की बात मैंने की है, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए थे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अनुच्छेद 371 कैसे याद रखिए, 370 जो कि ख़त्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, और अब 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1966। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने न केवल राष्ट्रपति बल्कि उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी पद संभाला था? तो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये। PCS जैसे एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर लेखपाल और पेट की सीरीज़ में रखा है, पर कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर सेट जो होते हैं वो अब डिफ़िकल्ट ही होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। KR नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, VV गिरी, R वेंकटरमन। पहले तो ये जो सभी राष्ट्रपति जी के नाम लिखे हुए हैं ये सभी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का ही पद संभाल चुके हैं, ये सभी। ठीक है, अब देखना ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होने के अलावा कौन इनमें से है CGI भी रह चुके हैं। तो वो हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और CGI भी रह चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट नॉट ओनली होल्ड चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट बट ऑल्सो चार्जेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड CGI इज हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का पद है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल को
का पद निर्धारित किया गया है। अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड प्रावधान है इसमें आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 72 की बात की जाए यानी 72 की, तो राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी जो कल्प्रेट होता है उसकी सज़ा को कम करने के लिए और मृत्युदंड को क्षमा करने का ऐसा अधिकार है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी कल्प्रेट की सज़ा को कम करने का, उसे माफ़ करने का ठीक अधिकार है। भारत के अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उनके अन्य जो मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति की जाएगी। पहले तो प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और उन सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उन सभी को शपथ दिलाते हैं। ये अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन, तो इट इज आर्टिकल 76। नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज, इट इज पायरिडॉक्सिन। ओके, बायोटीन विटामिन B7, फोलिक एसिड विटामिन B12, पेंटाथोनिक विटामिन B9, फोलिक एसिड विटामिन B9, साइनोकोबालामाइन होता है विटामिन B12 का, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, बायोटीन विटामिन B7 और पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर विटामिन बी के ही नाम पूछे जाते हैं। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सभी एककोशिकीय जीव किस संघ में आते हैं? तो ये आते हैं प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। ठीक, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं मक्खी, फ्लाई, मच्छर और ये जो होता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है यानी लार्जेस्ट संघ है। इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं और कॉकरोच भी इसमें पाया जाता है। कॉकरोच के बारे में एक खास बात है, पीसेस में बहुत बार पूछ चुके हैं या बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जो कीड़े के अंदर खून नहीं पाया जाता या सफ़ेद ब्लड होता है, तो ये तिलचट्टा ही इसे बोलते हैं या कॉकरोच ही है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऑल यूनिसेल्युलर एनिमल्स आर फ्रॉम विच फाइलम? तो इट इज़ फ्रॉम प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने हरिमंदिर साहब की स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने तरन तारण और करतारपुर के साथ साथ हरिमंदिर साहब की भी स्थापना, मंदिर की भी स्थापना की थी। और ये ठीक, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु स्टैब्लिश्ड हरिमंदिर साहब? अर्जुन देव, अर्जुन साहब या अर्जुन, गुरु अर्जुन देव। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में, 1857 की क्रांति के पहले। ऐसे ही याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति तो ऐसे ही याद है, ये इसके 100 साल पहले हुआ था और ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध ने अंग्रेज़ों के जो भारत में जड़ों को मजबूत कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउंड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बृहदेश्वर मंदिर का बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बनवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड बृहदेश्वर टेम्पल? तो ही इज राजराज फर्स्ट। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, अर्थ समिट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक, और इसके बारे में ये जो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म की बात करें कि ये कॉन्फ्रेंस का नाम ही है जिसे अर्थ समिट बोला जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, ओके।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 1992 से आयोजित की जा रही है। आगे देखते हैं। अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ऑन ब्राज़ील। ठीक, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक देशों का समूह है? तो बाल्टिक देश जो हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया हैं। ठीक है, ये यूरोप के सभी देश हैं, ये यूरोप के देश हैं। ठीक है, और नॉर्वे, स्वीडन और जो है ये आपस में ही एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज ग्रुप ऑफ बाल्टिक कंट्रीज? एस्टोनिया, लिथुआनिया और डेनमार्क। आगे देख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? तो इसका जो मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका मान है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक, और 9.8 है ये स्मॉल जी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये स्मॉल जी की वैल्यू है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 × 10⁻11। आगे बढ़ते हैं। कैलोरी मिति का सिद्धांत किससे संबंधित है? कैलोरी मिति का प्रिंसिपल आप लोगों ने होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो ये ऊष्मा से संबंधित है और ये सिद्धांत इस तरीके का है कि जब तक उच्च ताप और निम्न ताप यदि आपस में संपर्क में रखे हुए हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलेगी और तब तक चलती रहेगी, मतलब उसका प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों टेम्परेचर, दोनों ही जो भी हैं कंटेनर या दोनों ही मटेरियल या दोनों जो मीडियम हैं उनके टेम्परेचर यदि बराबर नहीं हो जाते, तब तक ऊष्मा का प्रवाह यानी हीट का प्रवाह, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा उच्च या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक, जैसे पानी की बोतल रख दीजिए तो ठंडी हो जाती है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, ठंडी पानी की बोतल अगर रख दीजिए, बाहर का टेम्परेचर गर्म है और पानी का बोतल ठंडा है, तो जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा है यानी जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से वहाँ का टेम्परेचर में जो होता है चेंज स्टार्ट हो जाता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज रिलेटेड टू हीट। यही आप लोगों को पता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता रहता है जब तक कि दोनों सरफेस के या दोनों मीडियम के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते हैं। प्रकाश की किरणों को प्रिज्म में से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है? प्रिज्म, ये यहाँ पे रेस पड़ी और ये, अगर उसकी बात की जाए तो इंद्रधनुष जो होता है उसमें किस तरीके के रंग होते हैं? उसका एक ट्रिक होता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर होता है और ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित कलर होता है, ये प्रिज्म बना दिया हम लोगों ने, यहाँ से रंग जा रहा है और इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ निकलता है, यहाँ पर विबग्योर होता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। सही से डायग्राम नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से सबसे कम विचलित जो होता है वो होता है रेड और सबसे ज़्यादा वायलेट होता है यानी कि बैगनी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो बैगनी रंग का कलर होता है और मोस्ट डेविएटेड कलर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम प्रिज्म इज रेड। आप लोग याद रखिएगा विबग्योर से, ये सीक्वेंस ही होता है विबग्योर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो थे समझ में आए होंगे। सीरीज़ जो है चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाएं और लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो अपलोड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।